हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये है करंट अफेयर का मंथली कैप्सूल। इसमें हम मंथ के कंप्लीट इवेंट्स को रिवीजन करेंगे। ये है 1 से 30 अक्टूबर का करंट अफेयर। मैं आपको जल्दी से करंट अफेयर स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूँ। जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं वो इसे स्किप कर सकते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए ये है। देखिए, मैं डेली करंट अफेयर करता हूँ जो कि 10 to 12 मिनट का होता है। इसे ही मैं वीकली में कन्वर्ट करता हूँ, जिससे कि डेली करंट अफेयर का रिवीजन हो जाए और कुछ जो पॉइंट्स छूट जाते हैं वे वीकली में कंप्लीट हो जाएं। साथ ही साथ मैं मंथली करंट अफेयर भी कन्वर्ट करता हूँ इसी को, जिसमें मैं डेली और वीकली के इवेंट्स को रिवाइज करवाता हूँ और साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर में मैं पीडीएफ अवेलेबल करवाता हूँ, जिससे कि आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ आपके पास पीडीएफ भी अवेलेबल रहे। तो इस पर्टिकुलरली मंथली करंट अफेयर में मैं इवेंट्स को तेजी से पढ़ाऊंगा। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डेली करंट अफेयर के वीडियोस रोज देखिए, जिसमें हर एक इवेंट को मैं डिटेल में समझाता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, के.वी. कामत। ये रहे के.वी. कामत, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, के.वी. कामत। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर इंटरनेशनल इंटरनेट डे। नेक्स्ट, हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, एमी हंटर। याद रखिएगा, ये रही एमी हंटर। इसके बाद में बी ऑप्शन की बात करें, ये है झूलन गोस्वामी, जिनके पास में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का कीर्तिमान है। अमेलिया खैर, ये है अमेलिया खैर, जिनके पास कीर्तिमान है सबसे कम उम्र में दोहरा शतक बनाने का, महिला एवं पुरुष दोनों में, याद रखिएगा। मिताली राज, ये रही मिताली राज, अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का खिताब इन्हें हासिल है। नेक्स्ट, हाल ही में हुई समुद्री युद्ध अभ्यास मालाबार 2021 का दूसरा चरण कहां हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। किसके बीच हुआ? क्वाड देशों के बीच में। क्वाड देश क्या है? इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। याद रखिएगा, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड देश कहलाते हैं। इन्हीं चारों के बीच में यह मालाबार 2021 युद्ध अभ्यास हुआ। इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है। क्वाड की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2007, वर्ष 2007। नेक्स्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए चुने गए हाईकोर्ट जज का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, डेविड कार्ट, जोशुआ एंग्रियस्ट और गुइडो इम्बेल्स। ये रहे इन तीनों के फोटो। यदि ऑप्शन ए की बात करें, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2021 में। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इन्हें रसायन, याद रखिएगा, रसायन 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुकुरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन और जॉर्जियो परिसी, इन्हें भौतिकी का 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये रहे सभी के फोटो। आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, जिसमें आप अच्छे तरीके से इन्हें याद कर सकेंगे। नेक्स्ट, विश्व में सबसे पहली स्वचालित ट्रेन किस देश ने चलाई? सही आंसर आएगा जर्मनी, सी ऑप्शन, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो यह है बर्लिन। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वोल्टर। जर्मनी की मुद्रा है यूरो और जर्मनी की संसद है फ्रैंकफर्ट। याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? 3 फरवरी 1925। 3 फरवरी 1925। नेक्स्ट, एप्पल फेस्टिवल 2021 कहां आयोजित किया गया? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में यह एप्पल फेस्टिवल 2021 मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग किस क्षेत्र में की जाती है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, तंजावुर। तंजावुर तमिलनाडु। तंजावुर तमिलनाडु में करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग की जाती है। इसे जीआई टैग दिया गया है।
अन्य टैग की हम यदि बात करें, महिदाना मिठाई पश्चिम बंगाल, चमेली के फूल मदुरई, भाली का गेहूं गुजरात, केला जलगांव, जर्दालू आम भागलपुर बिहार, शाही लीची बिहार, गुच्ची मशरूम जम्मू कश्मीर से जीआई टैग प्राप्त खाद्य पदार्थ या कलाकारियां हैं। हाल ही में पहलवानी की विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, अंशु मलिक। याद रखिएगा, अंशु मलिक पहली भारतीय महिला है रजत पदक जीतने वाली। यदि पुरुष वर्ग में पहले पहलवान की यदि हम बात करें जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीती थी, इनका नाम था सुशील कुमार, नाम था सुशील कुमार। नेक्स्ट, फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। याद रखिएगा, ओडिशा। यहां पर आप देख सकते हैं फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम, स्कूलों में फुटबॉल प्रशिक्षण देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें, नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, और राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल, गणेशी लाल। नेक्स्ट, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल में शामिल नया सदस्य देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत HAC, इसको कहा जाता है HAC यानी हाई एम्बिशन कोएलिशन में शामिल हुआ नया देश है। HAC के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत भूमि और महासागर की रक्षा का लक्ष्य है? सही आंसर आएगा 30%। ध्यान से समझिए, HAC एक देशों का संगठन है जिसने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक वे सभी अपने अपने देशों में 30% भूमि और महासागर की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना किस मंत्रालय के अधीन शुरू की गई है? सही आंसर आएगा बी ऑप्शन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस योजना के अंतर्गत कोविड में अपने माता पिता को गंवा देने वाले बच्चों की सरकार देखभाल करेगी और उन्हें 23 वर्ष की उम्र तक आर्थिक सहायता देगी तथा 23 वर्ष की उम्र के खत्म हो जाने पर 10 लाख रुपए का एक मुश्त राशि भी चुकाएगी। नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था दर का कितना अनुमान लगाया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 8.3%। भारत के लिए अर्थव्यवस्था विश्व बैंक ने निर्धारित करी है 8.3%। किस वर्ष के लिए? 2021-22 के लिए 8.3%। नेक्स्ट, एयर इंडिया को किस भारतीय कंपनी ने खरीदा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टाटा सन्स। टाटा सन्स ने इसे 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोका कोला इंडिया ने किसके साथ सोशल एम्बेसडर का करार बढ़ाया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, सौरभ गांगुली। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली 2017 से कोका कोला कंपनी के साथ हैं। नेक्स्ट, हुरून इंडिया परोपकार लिस्ट 2021 में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अजीम प्रेमजी। ये रहे अजीम प्रेमजी। इन्हें भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये सालाना दान करते हैं। इसे यदि कैलकुलेट करा जाए तो 27 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से यह दान देते हैं। दूसरे नंबर पर हैं शिव नाडार, शिव नाडार, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक के नाम से कौन जाना जाता है जिनका निधन हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अब्दुल कादिर खान। ये रहे अब्दुल कादिर खान। यदि भारत की बात करें तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, सज्जन जिंदल। ये रहे सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट, मिस अर्थ इंडिया का खिताब 2021 किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन ए, रश्मि माधुरी, रश्मि माधुरी। मिस अर्थ इंडिया 2021 ये रही मिस रश्मि माथुर, मिस अर्थ इंडिया 2021। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के नए सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित खरे। ये रहे अमित खरे। अमित खरे सलाहकार चुने गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं। NV रमन भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट। ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष हैं। अनुच्छेद 76 बताता है महान्यायवादी के उल्लेख के बारे में। अनुच्छेद 124 बताता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। अनुच्छेद 93 बताता है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस एयरलाइन को संचालित करने की अनुमति दी गई है? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी आकाशा। याद रखिएगा ऑप्शन डी आकाशा। इस एयरलाइन को शुरू करने के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी है। नेक्स्ट, अन्य देशों की एयरलाइन की बात करें तो लुफ्तांजा है जर्मनी की राष्ट्रीय एयरलाइन, एरोफ्लोट रूस की राष्ट्रीय एयरलाइन है, और नेशनल एयरलाइंस की यदि हम बात करें तो ये ईरान की राष्ट्रीय एयरलाइन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो, ये रहे प्रियंक कानूनगो। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बच्चों के हित में काम करता है। इसके फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ये अधीन आता है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। याद रखिएगा नई दिल्ली। प्रियंक कानूनगो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत पे के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी रजनीश कुमार। ये रहे रजनीश कुमार। ये पहले एसबीआई बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे, अब यह हो चुके हैं भारत पे के नए अध्यक्ष रजनीश कुमार। नेक्स्ट, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल, ये रहे अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल वर्तमान में यूको बैंक के सीईओ हैं और इन्हें बैंकों के संघ यानी बैंकों के बैंक के लिए यानी भारतीय बैंक संघ के लिए नया अध्यक्ष चुना गया है, अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट, वर्तमान में किस सरकारी कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी पीएफसी यानी कि पेट्रोलियम फाइनेंस कारपोरेशन। पेट्रोलियम फाइनेंस कारपोरेशन। वर्तमान में कुल कितनी कंपनियां हैं जो अब महारत्न हैं? 11 कंपनियां। याद रखिएगा 11 कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं। शुद्ध लाभ महारत्न कंपनियों का होना चाहिए 5,000 करोड़ रुपए। याद रखिएगा औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए 25,000 करोड़ रुपए और नेट वर्थ यानी कि उनकी कुल जमा पूंजी होनी चाहिए 25,000 करोड़ रुपए। यदि इन क्राइटेरियाज को कोई कंपनी फॉलो करती है तो वह महारत्न कंपनी कहलाती है। कुल मिलाकर के 11 कंपनियां, नई कंपनी है पीएफसी पेट्रोलियम फाइनेंस कारपोरेशन। नेक्स्ट, किस देश द्वारा वार्षिक वायु रक्षा अभ्यास वैलायत शुरू किया गया था? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि ईरान। ईरान के द्वारा शुरू किया गया था। ईरान की राजधानी की बात करें तो तेहरान। ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है और ईरान की मुद्रा है रियाल। याद रखिएगा मुद्रा है रियाल। वैलायत वायुयान, वैलायत वायु रक्षा अभ्यास ईरान के द्वारा किया गया। ईरान की जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ईरान के पूर्व में है अफगानिस्तान, ईरान के पश्चिम में है इराक। ईरान के पूर्व में अफगानिस्तान, इराक के पश्चिम में इराक। नेक्स्ट, 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विलियम शेटनर। विलियम शेटनर, ये रहे विलियम शेटनर। अन्य क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा अंतरिक्ष की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? कारमान लाइन कहा जाता है। जेफ बेजोस, जेफ बेजोस, ये रहे जेफ बेजोस। अमेजॉन कंपनी के ये मालिक हैं और इन्हीं की एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। याद रखिएगा ब्लू ओरिजिन के रॉकेट न्यू शेफर्ड के द्वारा विलियम शेटनर ने यात्रा करी। इसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वैली फंक। ये महिला पहले ग्रुप में अंतरिक्ष यात्रा करके आ चुकी हैं। इनकी उम्र है 82 वर्ष और ये सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री का गौरव हासिल कर चुकी हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट, आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहेगी? विश्व की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहेगी? ऑप्शन बी 9%। सही आंसर आएगा 9%। ध्यान से समझिएगा विश्व की अर्थव्यवस्था 9%।
यदि आईएमएफ की भारत के लिए रिपोर्ट की बात करें तो 9.5%। भारत के लिए अनुमान है 9.5%, विश्व के लिए अनुमान है 9%। आईएमएफ की यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना 1945, मुख्यालय वॉशिंगटन, वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। सदस्यों की संख्या 190 देश। भारत सरकार द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा को बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 24 सप्ताह। कैसे किया गया? कानून है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021। इस वीडियो को यदि आप सिर्फ 2 बार 2 टाइम्स सुन लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें तो अपने आप ही याद हो जाएंगी। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की सूची में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 101, यानी कि 101। पिछले वर्षों की बात करें 2020 में भारत का स्थान 94वां था, 94th था। 2019 की यदि हम बात करें तो भारत का स्थान हंगर इंडेक्स में 102वां यानी 102 था। अन्य सूचकांकों की यदि हम बात करें तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 120 भारत का स्थान था। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 135वां स्थान था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 भारत का स्थान 142वां था और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 भारत का स्थान 139वां था। नेक्स्ट, सैला सुरंग किस राज्य में है जिसका निर्माण कार्य अभी हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर मैप में ये रही सेला सुरंग जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग को दिरांग से जोड़ रही है। यह चीन के बॉर्डर पर बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तवांग की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये सुरंग जो है वो बहुत मायने रखती है स्ट्रेटेजिकल पोजीशन की वजह से। तो कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी चीज है? सेला सुरंग है, याद रखिएगा। पेटा पुरस्कार प्राप्त करने वाले जेम्स संगमा किस राज्य के मंत्री हैं? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि मेघालय। मेघालय के यह मंत्री हैं। कौन है? जेम्स संगमा। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? पेटा पुरस्कार। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल यानी कि पशुओं पर हो रहे अत्याचारों के बचाव के लिए ये संस्था काम करती है। इसका मुख्यालय है वर्जीनिया अमेरिका में है और इसके संस्थापक थे इनग्रिड नेवकिर्क और एलेक्स पाचेको। कौन है? विचार करिए। इनग्रिड नेवकिर्क और एलेक्स पाचेको। कौन सा पुरस्कार मिला है? पेटा पुरस्कार। किसे मिला है? जेम्स संगमा को। किस राज्य के हैं? मेघालय के। नेक्स्ट, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्मान में हाल ही में डाक टिकट जारी किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी सरदार गौथू लच्छाना। कौन? गौथू लच्छाना। सरदार गौथू लच्छाना ये रहे। क्या थे ये? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनके नाम पर क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर बैंक के नए सीईओ का नाम क्या है, यानी कि निदेशक का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी बलदेव प्रकाश। कौन सी बैंक के लिए? जम्मू कश्मीर बैंक के लिए। कौन है सीईओ? बलदेव प्रकाश। नेक्स्ट, एडियूर मिर्च तथा कट्टी अत्तूर आम को किस स्थान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी केरला के ये 2 प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ हैं, आम और मिर्च, जो कि जियोग्राफिकल महत्व रखते हैं, भौगोलिक महत्व रखते हैं। जीआई टैग उन्हीं को मिलता है जो भौगोलिक महत्व का पदार्थ या फिर कला होती है। कौन सी मिर्च है? एडियूर मिर्च। कौन सा आम है? अत्तियूर आम। कहां पर है? केरला में। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा सीएपीएफ के किस समूह के अधिकार शक्तियों को बढ़ाया गया है? सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सही आंसर है ऑप्शन डी बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाया गया है, शक्तियों को बढ़ाया गया है। महानिदेशकों की बात करें
तो CRPF के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, वर्तमान में CISF के महानिदेशक हैं MA गणपति, ITBP के महानिदेशक हैं संजय अरोरा, BSF के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह और SSB सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। कौन है? कुमार राजेश चंद्र। किसके हैं? SSB सशस्त्र सीमा बल। याद रखिएगा, BSF पे ये क्वेश्चन था। BSF के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए गए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में भारत को सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत कितने समय तक सदस्य बना रहेगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2024 तक। वर्ष 2022 से 2024 तक 3 वर्षों के लिए यहाँ पर भारत को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के द्वारा। वर्तमान में भारत अभी भी मानवाधिकार संगठन का सदस्य है। इस प्रकार से ये इसका दूसरा टर्म होगा। UNHRC की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष है इसके नजहद शमीम खान। कौन है? नजहद शमीम खान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 2006। कब हुई थी? 15 जनवरी 2006। सदस्य देशों की संख्या है 47, 47। नेक्स्ट, टेरेस गार्डन मिड डे थोट्टा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, थुम्मेती रघुत्तम रेड्डी। थुम्मेती रघुत्तम रेड्डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान वेंकैया नायडू। इनके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई थी। याद रखिएगा, थुम्मेती रघुत्तम रेड्डी इसके लेखक हैं। पुस्तक का नाम है टेरेस गार्डन मिड डे थोट्टा। नेक्स्ट, T20 गेम्स में 300 मैच में कप्तानी करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी 300 मैचों में T20 मैचों में कप्तानी करी है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, हेल्थ स्माइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्स के द्वारा। एम्स हॉस्पिटल के द्वारा बच्चों के मुख संबंधित बीमारियों के जागरूकता के लिए ये ऐप बनाई गई है। कौन सी ऐप है? हेल्थी स्माइल। किसके द्वारा? एम्स के द्वारा। नेक्स्ट, माई पार्किंग ऐप किस राज्य में पार्किंग सुविधा के लिए लॉन्च की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। ऑप्शन डी, दिल्ली। विशेष तौर पे साउथ दिल्ली यानी कि दक्षिणी दिल्ली के लिए बनाई गई है। दक्षिणी दिल्ली में पार्किंग की बहुत समस्या होती है, इसीलिए यह माई पार्किंग ऐप बनाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा। नेक्स्ट, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2006 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्षता प्रभु। किसने जीता है? अक्षता प्रभु। क्या जीता है? मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021। ये रही अक्षता प्रभु। कौन है? अक्षता प्रभु, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021। नेक्स्ट, वर्ष 2021 की FIFA यानी फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेल्जियम। ऑप्शन डी, बेल्जियम फीफा फुटबॉल की वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का वर्ल्ड कप 2022 कहां पर होगा? प्रश्न पूछा जा सकता है। कतर देश में। कहां पर होगा? कतर देश में। कब होगा? 2022 में होगा। 2021 की वर्ल्ड रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पे था? बेल्जियम प्रथम स्थान पे था। नेक्स्ट, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। किसका उद्घाटन किया गया? कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनऊ। क्या नाम है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को क्या कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर। नेक्स्ट, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए, मार्टिन स्कॉर्सेसे। ऑप्शन बी, इस्तेवान स्वाजो। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों। मार्टिन स्कॉर्सेसे, ये रहे मार्टिन स्कॉर्सेसे और ये रहे इस्तेवान स्वाजो। इन दोनों के द्वारा जीता गया सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021। नेक्स्ट,
न्यू क्वाड में सदस्य देश इनमें से कौन है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी इजराइल और ऑप्शन ई सभी। सही आंसर है ऑप्शन ई सभी। देखिए क्वाड का मतलब चार, चार मतलब देश, चार देश मिलकर के समूह बनाते हैं, उसे क्वाड कहते हैं। न्यू क्वाड यानी नए चार देशों का सदस्य। ये नए चार देश मैंने अभी आपको बता दिए। ध्यान से समझिए, इस पे विदेश मंत्रियों पे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। भारत के विदेश मंत्री का नाम एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। अमेरिकी विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन। कौन है? एंटनी ब्लिंकन। इजराइल के विदेश मंत्री हैं यायर लैपिड। कौन है? यायर लैपिड। यूएई के विदेश मंत्री हैं शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नहयान। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिए अल नहयान, अल नहयान यूएई के विदेश मंत्री। किस राज्य सरकार द्वारा मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब के द्वारा शुरू की गई मेरा घर मेरा नाम योजना। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम चरणजीत सिंह चुन्नी। चरणजीत सिंह चुन्नी। पंजाब की राजधानी का नाम चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी का नाम चंडीगढ़। नेक्स्ट, लूसी अंतरिक्ष यान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी नासा एजेंसी के द्वारा। क्या लॉन्च किया गया? लूसी अंतरिक्ष यान। क्यों किया गया? बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए। किसके लिए? बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए। नासा का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन में। कहां पर है? वॉशिंगटन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जुलाई 1958। विचार करने की कोशिश करिए, 19 जुलाई 1958। मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन में। नेक्स्ट, कॉलिन पावेल का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के विदेश मंत्री थे? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। ये रहे कॉलिन पावेल, किस देश के विदेश मंत्री थे? अमेरिका के, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ, किसने इसमें स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता। कहां पर जीता? कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास सैनिक अभियान में। यहां पर किसने जीता? 5वीं बटालियन 4 गोरखा राइफल्स, भारत की 5वीं बटालियन 4 गोरखा राइफल्स ने यह पदक जीता। यह फोटो में देख सकते हैं, ये प्रमाण पत्र के साथ में। नेक्स्ट, 18 दर्रों को पार करने का गौरव किसने हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी कंचन उगसंदी। कंचन उगसंदी, यहां से समझिए, ये रही कंचन उगसंदी जिन्होंने 18 दर्रों को पार करने का गौरव हासिल किया है। कंचन उगसंदी। चीन ने शेंझाओ 13 अंतरिक्ष यान द्वारा कितने महीने के लिए 3 दलीय ग्रुप को भेजा है अंतरिक्ष में? सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 6 महीने। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। किसके द्वारा पहुंचाया है? शेंझाओ 13 अंतरिक्ष यान द्वारा। कितने लोगों को पहुंचाया है? 3 लोगों को, 3 दलीय। कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की आजीवन सदस्यता किसे प्रदान की गई है? यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं, 2 जाने माने चेहरे हैं, हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। इन दोनों को ही मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता दी गई है। ध्यान से समझना है, एमसीसी यानी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आएगा सी, यानी कि दोनों को सदस्यता दी गई है। नेक्स्ट, भारत का भू स्थानीय ऊर्जा मानचित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि नीति आयोग के द्वारा। भू स्थानीय ऊर्जा मानचित्र, भारत के किन किन स्थानों पर कितने कितने ऊर्जा संयंत्र और किस प्रकार के लगे हुए हैं, यह मानचित्र बताता है, जिसे भू स्थानीय ऊर्जा मानचित्र कहते हैं। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, नीति आयोग के ऊपर बात करें तो यह भारत का थिंक टैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? थिंक टैंक। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। कहां पर है?
नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, गुजरात के गांधीधाम में किसके द्वारा आयुष वन का उद्घाटन किया गया? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, सर्वानंद सोनोवाल द्वारा। सर्वानंद सोनोवाल आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल। क्या इन्होंने उद्घाटन किया है? आयुष वन का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? गुजरात के गांधीधाम में। नेक्स्ट, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ साझा किया? सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ सैन्य शक्ति यानी मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत ने श्रीलंका के साथ में साझा किया। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय भारोत्तोलन संघ IWF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सहदेव यादव। ये रहे सहदेव यादव। किस चीज के लिए चुना गया है? भारतीय भारोत्तोलन संघ IWF किसे चुना गया है? सहदेव यादव। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की अंडर 17 रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, पायस जैन। पायस जैन ने क्या किया है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन अंडर 17 के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसने किया? पायस जैन। नेक्स्ट, ऊबर कप 2021 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। किसने जीता? चीन ने। क्या जीता? ऊबर कप 2021। थॉमस कप 2021 किसके द्वारा जीता गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। किसने जीता? इंडोनेशिया ने। क्या जीता? थॉमस कप 2021। नेक्स्ट, 56वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करने वाला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य 56वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जिसमें कि अन्य अन्य प्रकार के खेल होते हैं। तो ध्यान से समझना, राज्य है नागालैंड 56वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए। नेक्स्ट, गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, वह किस प्रतिष्ठित संस्थान में कार्यरत है? सही आंसर है ऑप्शन सी, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये रही गीता गोपीनाथ। यह IMF में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर हैं। स्थापना कब हुई थी IMF की? ये बात समझ लीजिए, 26 दिसंबर 1945। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1945 को। किसकी स्थापना? IMF की। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू करने की घोषणा की है। यहाँ पर लोगों को अब राशन की दुकान तक नहीं जाना पड़ेगा, उनके घर तक ही राशन आ जाएगा। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन की अत्यधिक फसल लगती है, इसलिए इसे सोया प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है। पूछा जाता है सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सही आंसर आएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ साझा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति करेगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूके। यूके के साथ भारत एक सैन्य अभ्यास करेगा जिसका नाम है कोंकण शक्ति। याद रखना, कोंकण शक्ति। यह उसने अक्टूबर में संपन्न किया है। नेक्स्ट, ट्रुथ सोशल नामक सोशल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। क्योंकि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहुत समय से बंद करके रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना खुद का सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल नाम से चालू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में अर्थ गार्जियन अवार्ड जीतने वाला पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि केरला। केरला में है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ध्यान से समझना है, इसने जीता है गार्जियन अवार्ड, यानी कि अर्थ गार्जियन अवार्ड। अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें केरल में, तो ये है मात्थिकेटन राष्ट्रीय उद्यान, पिलानी राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान
केरल राज्य में है। नेक्स्ट, माउंट एशो ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि जापान। जापान देश में यह स्थित है। माउंट एशो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें अभी विस्फोट हुआ। किस देश में? जापान में। नेक्स्ट, हाल ही में जेम्स पैटिसन ने रिटायर होने का निर्णय लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। जेम्स पैटिसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, रिटायर होने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, साउथ कोरिया द्वारा बनाए गए स्पेस रॉकेट का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी नूरी। याद रखना, नूरी साउथ कोरिया के द्वारा बनाया गया है। अन्य बातों में, नासा के द्वारा शुक्र ग्रह के वातावरण की जांच के लिए 2 रॉकेट पहुंचाए जाएंगे। पहले का नाम है डेविंसी प्लस और दूसरे का नाम है वेरिटास रॉकेट। ये दोनों ही रॉकेट 2028 से 2030 के बीच में पहुंचाए जाएंगे। फिर से याद रखिए, डेविंसी प्लस और वेरिटास शुक्र ग्रह के वातावरण की जांच के लिए साउथ कोरिया ने बनाया है नूरी रॉकेट, स्पेस रॉकेट। नेक्स्ट, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी इनोवेशन फॉर यू। किसके द्वारा? इनोवेशन फॉर यू। किसके द्वारा? अटल इनोवेशन मिशन। यह किसके अंतर्गत आता है? नीति आयोग के अंतर्गत। देश की 75वीं वर्षगांठ के महोत्सव को क्या नाम दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव किसे नाम दिया गया है? 75वीं वर्षगांठ को। किसकी? देश की आजादी की। नेक्स्ट, हाल ही में किस चयन संस्थान द्वारा छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए यूपीएससी। यूपीएससी के द्वारा यह नंबर चालू किया गया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। प्रथम लोक सेवा आयोग आजादी के पहले कब गठित हुआ था? 1 अक्टूबर 1926। याद रखना, 1 अक्टूबर 1926। स्वतंत्रता के बाद में यह कब गठित हुआ है? 26 अक्टूबर 1950। 26 अक्टूबर 1950। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट, डामे सेंद्रा मैसन किस देश की प्रथम राष्ट्रपति बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी बारबाडोस। सही आंसर है बारबाडोस। डामे सेंद्रा मैसन की पहली राष्ट्रपति। यह देश पहले ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था, बाद में आजाद हुआ और बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी डामे सेंद्रा मैसन। ये रही। नेक्स्ट, अभ्यास का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है, यह क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी एरियल टारगेट यान। एरियल टारगेट यान। याद रखना है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। इसके प्रमुख हैं अभी वर्तमान में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी किसके अध्यक्ष हैं? डीआरडीओ के। नेक्स्ट, किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में सतत तीसरे वर्ष भी रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट में रखा गया है और ये लिस्ट को क्या कहते हैं? ग्रे लिस्ट। ये ऐसे देशों की लिस्ट होती है या ऐसे संगठनों की लिस्ट होती है जो कि किसी भी प्रकार से पैसों का लेन देन गलत कामों के लिए कर रहे होते हैं। एफएटीएफ की इस लिस्ट में तुर्की का नाम भी आया है, ध्यान से समझना है। तुर्की पाकिस्तान के साथ में मित्रता बढ़ा रहा था, जिसके आधार पर उसे भी संदेह के रूप में ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो पाकिस्तान और तुर्की दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी लेह। लेह में यह बहुत बड़ा सा राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज था। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ MK-54 टॉर्पीडो खरीदने का सौदा किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। किसके साथ? अमेरिका के साथ। क्या किया है? MK-54 टॉर्पीडो खरीदने का सौदा किया है। यह खरीद कितने की होगी? 423 करोड़ की यह खरीद होगी। यह किसके लिए इस्तेमाल की जाएगी?
P-8I विमान के लिए, जो कि नौसेना के हवाई जहाज होते हैं। ध्यान से समझना, मैंने कहा है नौसेना में भी हवाई जहाज होते हैं जो कि P-8I नाम से जाने जाते हैं, और उन्हीं के लिए MK-54 टॉर्पीडो खरीदे गए हैं। यह खरीद नौसेना के लिए की गई है। नेक्स्ट, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के नए अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, के माधवन। ये रहे के माधवन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। नेक्स्ट, नगोजी ओकोंजो-इलेवा भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं, वे किस संगठन की प्रमुख हैं? ये पुराना इवेंट है, याद रखना है। नगोजी ओकोंजो-इलेवा भारत की यात्रा पर थी, ये किस संगठन की प्रमुख है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, WTO। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। एक और बात याद रखिएगा, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं जो कि WTO की बनी है। इसके पहले कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं थी, तो इससे भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मुख्यालय यानी कि WTO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। कब हुई थी WTO की स्थापना? 1 जनवरी 1995। सदस्य संख्या है इसकी 164 देश इसके सदस्य हैं। याद रखिएगा, नकोजी ओकोंजो-इलेवा अध्यक्ष WTO। नेक्स्ट, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि रजनीकांत। ये रहे रजनीकांत, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अन्य 2 लोगों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर वर्ष 2020 में सुदीप, जो कि साउथ के एक्टर हैं, इन्हें यह पुरस्कार मिला था, और वर्ष 2018 में यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला था। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में हो गई थी। नेक्स्ट, भारत में बने विमान वाहक युद्ध जहाज जिसने अपना दूसरा ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरा किया है का नाम क्या है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का एक ऐसा जहाज है जो हवाई जहाजों को भी ढोता है, और नौसेना का ये जहाज है। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। इंडियन नेवी शिप। नेक्स्ट, ऑस्कर 2022 के लिए भारत की ओर से आधिकारिक फिल्म का नाम क्या है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, कुजंगल। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, कुजंगल ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक फिल्म है ऑस्कर। जीका वायरस का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह पहला केस मिला है। ध्यान से समझिए जीका वायरस के बारे में। यह फ्लेविविरिडाए वायरस परिवार का सदस्य है। दिन में यह सक्रिय होता है, और इस मच्छर का नाम है एडिस मच्छर। याद रखिएगा, एडिस मच्छर के काटने पर यह वायरस फैलता है, और यह वायरस का नाम आया है युगांडा के जीका वनों से। युगांडा में जीका वन है, जहां से सबसे पहले इस वायरस की खोज की गई थी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पहला जीका वायरस का केस मिला है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा ने मुफ्त शिक्षा की बात की है। यह रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशिता में कितने वर्ष की गिरावट आई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 वर्ष। ऑप्शन बी, यानी कि 2 वर्ष। 2 वर्ष हर भारतीय की उम्र कम हो गई है। पुरुषों की यदि हम बात करें तो 67.5 वर्ष पुरुषों की आयु रह गई है औसत, और महिलाओं की 69.8 ईयर्स यानी 69.8 वर्ष। भारत के पहले बन्नी भैंस IVF बछड़े का जन्म कहाँ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात में बन्नी भैंस की एक प्रजाति है जिसमें IVF के द्वारा बछड़े का जन्म करवाया गया। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गोवा। गोवा पहला राज्य है जिसने कि हर घर तक नल के द्वारा जल पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। नेक्स्ट, रहताएवू का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि राजनेता। वे राजनीति के सक्रिय व्यक्ति थे। ये रहे रहताएवू, जो कि साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। साउथ कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल, मुद्रा है वॉन, और वहां के
राष्ट्रपति हैं वर्तमान मून जे इन, वर्तमान राष्ट्रपति है मून जे इन, पूर्व राष्ट्रपति थे रोहताय वो। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश ने नया सीमा कानून जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि चीन। चीन ने नया सीमा कानून लागू किया है। भारत के जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इस प्रकार से 5 राज्य हैं जो कि चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखिएगा, 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं भारत की। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी? 3488 किलोमीटर। याद रखिएगा, यह पॉलिसी चीन कब से लागू करेगा? 1 जनवरी 2022 से, जिसके आधार पर भारत समेत 6 और देश हैं जिनका कि चीन के साथ में सीमा विवाद बना रहता है। तो 1 जनवरी 2022 से चीन यह सीमा कानून लागू करेगा। नेक्स्ट, किस देश द्वारा जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय मुद्दा घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल ने अपने देश में जलवायु परिवर्तन को एक राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पे देखा है। ये बात याद रखिएगा, याद रखिए इजराइल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में यह महोत्सव शुरू हुआ। हर वर्ष राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव होता है। नेक्स्ट, उड़ान 4.1 योजना के तहत पहली शिलोंग डिब्रूगढ़ उड़ान का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं और इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इस योजना के तहत आम नागरिक को वायुयान सेवा सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सके, इसकी कोशिश की जाती है। ध्यान से समझिए, उड़ान योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी और उड़ान 4.1 की शुरुआत 2020 में की गई थी। इसके तहत 78 नए रूट के ऊपर सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। तो याद रखिएगा, उड़ान 4.1 शिलोंग से डिब्रूगढ़ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुभारंभ किया। नेक्स्ट, पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 किस जगह आयोजित किए जाएंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की राजधानी में ये होंगे। ध्यान से समझिए, 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में यह जूनियर विश्व कप 2021 पुरुष हॉकी होने वाला है। 9वां महिला हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की बात करें तो ये होगा पॉचेफस्ट्रम साउथ अफ्रीका में। पॉचेफस्ट्रम साउथ अफ्रीका में महिलाओं का जूनियर विश्व कप 2021 आयोजन होगा। नेक्स्ट, आईपीएल खेलों में किन नई टीमों ने जगह बनाई है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दोनों, अहमदाबाद तथा लखनऊ। सीवीसी ने अहमदाबाद टीम को 5,625 करोड़ में खरीदा है और आरपीएसजी ग्रुप लिमिटेड ने लखनऊ टीम को 7,090 करोड़ में खरीदा है। 7,090 करोड़ में खरीदा है। तो इस प्रकार से नई टीमें हैं अहमदाबाद और लखनऊ। 2022 में आईपीएल में कुल टीमों की संख्या होगी 10। ये भी याद रखिएगा, 10 टीमें होंगी। नेक्स्ट, शिजियान 21 उपग्रह किस देश द्वारा छोड़ा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। शिजियान 21 देश है चीन। नेक्स्ट, सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्मिता देवरानी। स्मिता देवरानी, ये रही स्मिता देवरानी। इन्हें सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त निदेशक के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा, स्मिता देवरानी। नेक्स्ट, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरला। केरला राज्य में मुल्ला पेरियार बांध स्थित है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन। ध्यान से समझिए, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है और पेरियार नदी का पानी केरल और तमिलनाडु दोनों ही साझा करते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पर इस जल पर विवाद चल रहा है। तो दोनों ही याद रखिएगा, केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ मुल्ला पेरियार बांध केरल में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री चुनी गई हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा की
रक्षा मंत्री चुनी गई हैं अनीता आनंद। कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा और कनाडा की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट, यू वीकेन फाउंडेशन किसके द्वारा संचालित की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, युवराज सिंह। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, युवराज सिंह। यू वीकेन फाउंडेशन युवराज सिंह चलाते हैं उन लोगों के लिए जो कि स्वास्थ्य लाभ लेने में असक्षम है, यानी कि उन लोगों को जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है उनके लिए यह फाउंडेशन काम करती है। ध्यान से समझिए, महिलाओं के लिए विशेष तौर पे एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है इस संस्था ने, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा के नाम से। यह गोवा राज्य के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 26 अक्टूबर 1 नवंबर। ध्यान से समझिए, 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 मनाने की पहल की गई है। नेक्स्ट, अमृत महोत्सव पॉडकास्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जी के रेड्डी। कौन है जी के रेड्डी? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं जी के रेड्डी। ध्यान से समझिए, जरा याद करो कुर्बानी नामक पॉडकास्ट यानी कि रेडियो के माध्यम से यहाँ पर शहादत की अनसुनी गाथाएं सुनाने की योजना है। तो यह अमृत महोत्सव पॉडकास्ट योजना थी। अमृत महोत्सव शुरुआत किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत के आज़ादी की। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न होने वाला है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इटली। इटली के रोम शहर में यह संपन्न होगा। G20 की यदि हम बात करें तो G20 क्या है? देखिए, 19 देश और यूरोपियन यूनियन को मिला करके टोटल बनता है G20। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999। 26 सितंबर 1999। इसके चेयरमैन हैं मारियो ड्रागी। मारियो ड्रागी, याद रखिएगा, मारियो ड्रागी इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, आयशर मोटर्स के नए अध्यक्ष का नाम है? सही आंसर है सी ऑप्शन, सिद्धार्थ लाल। ये रहे सिद्धार्थ लाल जो कि हैं आयशर मोटर्स के अध्यक्ष। यह पहले से ही आयशर मोटर के अध्यक्ष हैं और फिर से इन्हें सिलेक्ट किया गया है नए अध्यक्ष के रूप में। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने का काम किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गेल। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चिदानंद राजघट्टा। चिदानंद राजघट्टा ने यह पुस्तक लिखी है। ध्यान से समझिए, ये रही कमला हैरिस। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस और यह अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ अश्वेत उपराष्ट्रपति भी हैं जो पहली बनी है। नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा किस देश को दी जाने वाली सहायता राशि पर रोक लगा दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सूडान। ये रहा सूडान देश। सूडान की राजधानी है खार्तूम। याद रखिएगा, खार्तूम। सूडान की आर्मी के द्वारा वहां के राष्ट्रपति को बंदी बना लिया गया है, जिसके आधार पर विश्व बैंक ने इनकी सभी सहायता राशियों को बंद कर दिया है। यह कौन से महाद्वीप में है? यह अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी राजधानी है खार्तूम। इसके प्रधानमंत्री का नाम है अब्दुल्लाह हमदोक। याद रखिएगा। नेक्स्ट, AI पे चर्चा किस मंत्रालय की पहल है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय AI पे चर्चा। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका विषय क्या था? AI फॉर द डाटा ड्रिवन गवर्नेंस, यानी कि सरकार को चलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं। सोफिया यह एक सामाजिक ह्यूमनॉइड रोबोट है। पहला देश जिसने एक रोबोट को
नागरिकता दी वह है सऊदी अरब। याद रखिएगा, सऊदी अरब पहला देश है जिसने किसी रोबोट को नागरिकता दी। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किसी गैर मानव को सबसे पहली बार पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है सोफिया रोबोट। नेक्स्ट, हाल ही में ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अग्नि 5। ध्यान से समझिए, अग्नि 5 के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अग्नि प्रथम की रेंज क्या थी? 700 किलोमीटर। इसका सबसे पहला परीक्षण किया गया था 22 मई 1989 को। और अग्नि 5 की रेंज होती है 5000 किलोमीटर और इसका पहला परीक्षण किया गया था 19 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभव की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सही आंसर है ऑप्शन ए नारायण राणे। नारायण या राणे एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री हैं। एमएसएमई यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंतर्गत एक नया बाजार ग्रीन डे अहेड मार्केट किसने लॉन्च किया? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा के मंत्री हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्रालय के मंत्री हैं ये रहे राजकुमार सिंह। और इन्होंने यह ग्रीन डे अहेड मार्केट की शुरुआत करी है जो कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंतर्गत है, यानी कि ऊर्जा के आदान प्रदान के ऊपर है। नेक्स्ट, गो ग्रीन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। गुजरात के द्वारा यह योजना शुरू की गई है जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए 30% तक की सब्सिडी देने की बात की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। याद रखिएगा, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। तो ये था आज का करंट अफेयर। कमेंट करके बताइए किस प्रकार से आपको इसका एक्सपीरियंस लगा, आपको चीज़ें याद हुई या नहीं हुई। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो ये था एंड ऑफ द लेक्चर। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।